साथ पांडवकर धाम के पांडवकर सरकार आज पहुंचे वृंदावन। हाल ही के दिनों में पांडवकर सरकार सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पिछले 32 सालों से वो गद्दी पे विराजमान हैं। वो भी बागेश्वर धाम की तरह पर्चे बनाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप कल से ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा हमारा ब्रज? देखिए, कई जन्मों जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तब ऐसा शुभ अवसर बनता है। हम अपने आप को भाग्यशाली तो हैं ही कि यहाँ पर आने का, स्पर्श करने का, बार बार इस योग में बांके बिहारी की रज भूमि का दर्शन होता है। उनका मस्तक लगाने पर सौभाग्य मिलता है। ये कहने की बात नहीं है, ये जवान से मांस की जीभ है, बयान नहीं कर सकते। ये अनुभूति का विषय है, समर्पण का विषय है, रमने का विषय है। यहाँ तीर्थ में आने के पश्चात मोह ममता चिंता समस्त खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ आने पर यही लग रहा है कि मैं यहीं रम जाऊं और इन्हीं में समा जाऊं और इस भूमि में मिल जाऊं। ये इस तरह के भाव तीर्थ में बनते हैं। तो इसका यही है कि आप भी आनंद लीजिए। आप नारद के रूप में भ्रमण कर रहे हैं और सौभाग्य मिलता रहता है कि आए दिन कोई ना कोई साधु संत गुरुजन महर्षिगण विद्वान महापुरुष लोग जब मिलते हैं तो आपका भी उद्धार हो रहा है। आप लोग नारद के ही अंश हैं। आप बताएं किस प्रयोजन से आगे छेड़ा है? आप काफी समय से पर्चे बना रहे हैं जी, लेकिन अभी और भी लोग का पर्चे बना रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऋषि प्रधान देश है। ये पर्चा बनाना कोई नई विधा नहीं है। ये ब्रह्म विद्या अनादि काल से, आदि काल से चला रहा है। अब ऋषियों की कृपा है, संतों की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, कब किसको प्रसाद में मिल जाए। तो इस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करते। लेकिन हम इतना ही कहूँगा कि खुली आंखों से देखना चाहिए और मीडिया का, जो नारद का जो वास्तविक कार्य है, सत्य को प्रकाश करना। तो चाटुकृता ना करके धर्म का प्रचार हो, सत्य का प्रकाश हो और धर्म की स्थापना के लिए नारद की हमेशा से सम्मान रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ये दायित्व प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से देश का चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग जाने जाते हैं। तो आप जो जानना चाहते हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि ये विद्या प्राचीन है और अनादि है। महाराज जी, गोवर्धन में भी अवधेश कृष्ण शास्त्री पर्चा बनाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अवध शास्त्री जी पांडवकर धाम से आशीर्वाद प्राप्त हैं। वहाँ की रज उनको प्राप्त है। उसी रज के कमाल है कि जो भी अनुभूति होती है, प्रेरणा मिलती है, जो भी अंतर्मन में जो भाव उठते हैं। हमारे यहाँ ये प्राचीन पद्धति है सरोदा। इस सरोदे के द्वारा ध्यान करते हैं लोग। इसमें कई बार लोग क्या बोलते हैं, वो निकालते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो ये कृपा है कि कौन से संत के द्वारा किस विद्या प्राप्त है। तो पांडवकर धाम से इन्हें आश्रय प्राप्त है और आशीर्वाद से हो रहा है। शेष अभी साधना का विषय है। साधना करें, बहुत लंबा संघर्ष है और तब करना चाहिए, तब से ही शक्ति प्राप्त होती है। महाराज जी, अयोध्या बन चुकी है, काशी भी पूर्ण हो गई है, मथुरा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि इस समय योग परिवर्तन हुआ है। कली काल में चारों युगों का चरण स्थापित हो गया, त्रेता स्थापित हो गया है, अब द्वापर स्थापित होने वाला है। समय आ गया है, चक्र चल रहा है। चक्र का जैसा परछाई पड़ेगी, परिवर्तन हो जाएगा और समय नजदीक है। क्या आने वाले समय में आप ब्रज में भी भवन लगाएंगे अपना? देखिए, पूरा संसार ही ब्रज है, परंतु एक भूमि का महत्व होता है। तो निश्चित हमारे भाई अनुरुद्धाचार्य जी यहाँ विराजमान है। इतना बड़ा आश्रम है, यहाँ बहुत सारे ऋषिगण हैं। ये सब हमारे सम्माननीय है, प्रातस्मरणीय है। हमारा ही आश्रम है। चाहे हम अलग बनाए, चाहे साथ रहें, चाहे कहीं रहें, सब आश्रम संसार के एक हैं। बस नेटवर्क और कंपनी अलग अलग है, लेकिन लास्ट कार्य जो संचार करने का है वो एक ही है। सनातन की जय हो। आज महाराज जी, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी सनातन को लेकर के बहुत ही आगे आए हैं, वो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आश्रम पे भी आप आए हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म वक्ता आचार्य है और यहाँ के संतों ने स्वीकार किया। यहाँ के ऋषियों ने, महर्षियों ने
यहाँ के जनता जनार्दन ने, ब्रजवासियों ने जब आशीर्वाद दे दिया तो कोई रोक नहीं सकता। और ये अनुरुद्धाचार है, संपूर्ण गति अवरोध काट करके धर्म की जय करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रात दिन लगे हुए हैं। मैं देखता रहता हूँ, ये सब ऋषियों संतों का आशीर्वाद है। ठीक है महाराज जी, आप भी पांडवकर सरकार साक्षात आप यहाँ आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पावन बहुत सुंदर ही तो हमारा सौभाग्य है। अतिथि देवो भव, साक्षात भगवान ही इस रूप में आए हैं और जब कोई अतिथि आए तो उन्हें भगवान के ही स्वरूप में देखना चाहिए। और ये दास तो यहाँ पूज्य महाराज जी को भगवत स्वरूप ही मान रहा है और अचानक आप कृपा किए हैं। दास तो पता नहीं बुलाता तो कब बुलाता, किस तरह बुलाता, आपके पास समय होता नहीं होता। ये संतों की कृपा है कि अकस्मात हम जैसे पतितों को दर्शन देने के लिए आप आ जाते हैं। ये संत बड़े परमार्थी हैं। Subscribe for more content.